Hello student, this is our social studies class and we are studying our chapter number 7, that is major landforms of the earth. In our previous class we almost completed all the topics, all the landforms of this chapter, that is our mountains, plateaus, plains. In today's class we are going to study about the desert, the fourth and the last landform of the earth. So let's study. डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, हिंदी में डेजर्ट बोलते हैं हम रेगिस्तान. डेजर्ट आर ड्राई masses ऑफ लैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. डेजर्ट क्या होते हैं? ड्राई masses ऑफ लैंड, बिल्कुल सूखी जमीन जहां पे बहुत कम, वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, और जहां पे बहुत कम और ना के बराबर क्या रेनफॉल, बारिश होती ही नहीं है. अ डेजर्ट इज अ सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड. एक डेजर्ट क्या होता है? एक रेगिस्तान होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड हो, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ज़मीन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, सैंड हो. इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन. वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है. प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर क्लम्प्स ऑफ थॉर्नी शब्स. मतलब क्या है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत क्या होते हैं, थोर्नी मतलब कांटों वाले शब्द, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज सुटेबल फॉर दीज प्लांट्स. जो गर्म और सूखा क्लाइमेट होता है वहाँ का, डेजर्ट का, वो सूटेबल होता है उन प्लांट्स के लिए. सम ऑफ द अदर फीचर ऑफ डेजर्ट्स आर, मतलब पहली तो ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सूखा क्लाइमेट है, और डेजर्ट का वो सूटेबल है किनके, जैसे वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, छोटे शर्ब्स, थॉर्नी शर्ब्स मतलब कांटों वाले. और सम अदर फीचर ऑफ डेजर्ट्स आर, कुछ अलग फीचर है डेजर्ट के, जैसे डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रातें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी. हाई स्पीड विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स अकर्स फ्रीक्वेंटली. बहुत तेज चलने वाली हवाएं और डस्ट स्टॉर्म मतलब तूफान, मिट्टी के तूफान, अकर्स फ्रीक्वेंटली अचानक से ही हो जाते हैं. सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय विंड्स. और जो सैंड ड्यून्स होते हैं, बर्फ के वो रेत के टीले बन जाते हैं. सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय विंड्स, हवा से बन जाते हैं. सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय विंड्स. एंड फोर्थ इज ओएसिस ऑफ डेजर्ट्स. ओएसिस और डेजर्ट पूल कैन बी सीन where the underground water rises to the surface and get collected. ओएसिस मतलब होता है पानी के छोटे छोटे कुंड टाइप, मतलब पॉन्ड कह सकते हैं. डेजर्ट पूल्स जिसको बोल सकते हैं, पानी के पूल, वाटर पूल जिसे कहते हैं. कैन बी सीन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर राइजेस टू द सरफेस. जो जमीन के नीचे का पानी होता है वो उठ के कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए, राइजेस टू द सरफेस एंड गेट कलेक्टेड, ऊपर आके और वहां पे जाके इकट्ठा हो जाए. सम इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है पूरे संसार के, वो क्या है? द थार एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया. थार डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे? एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, और जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में वो बहुत फेमस है. द एटेकामा डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका, और जो एटेकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका, वो बहुत ज़्यादा फेमस है. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास. डेजर्ट जो था हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का. तो हमने आज तक 7 चैप्टर्स कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स, और इसकी एक्सरसाइजेस वो मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुप पे भेज दूंगा. और इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास के टाइम में, कभी भी व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके और कॉल भी करके. और ये इसकी एक्सरसाइजेस मैं कल भेजता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हो सके तो कल, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर्स भी इसके भेज दूंगा. तो ये चैप्टर हमारा, चैप्टर 7 तक हमारे कंप्लीट हो गए. और चैप्टर 7 तक आपको अपना सारा होमवर्क वगैरह जो भी है मैंने भेजा है वो अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखना है. सब नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए. उसके बाद हम 1-2 दिन में 8 चैप्टर स्टार्ट और करेंगे, जो जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर बॉडीज. तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग. होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है इस चैप्टर को समझाने में. शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग.